इसी तरह सेट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जनाब कहते हैं कि इंसान जब बात करने के लिए मुंह खोलता है ना तो वो अपनी नस्ल का पता देता है। यही काम किया है मरियम नवाज ने। सॉरी फॉर नॉइज़। अच्छा चले, मैं इसको यहाँ छोड़ती हूँ और मैं कुछ बात कंप्लीट कर लूँ। यही काम किया मरियम नवाज ने। अरशद शरीफ की डेथ पर जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया, जिस इनसेंसिटिविटी की का मुजाहिरा उन्होंने किया, मैं सोच भी नहीं सकती कि एक ऐसी खातून जो कि फ्यूचर में पाकिस्तान पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रही है और उसके लिए बहुत साजिशें, प्लानिंग्स और पता नहीं क्या क्या तगो-दो और क्या कुछ उल्टा सीधा हो रहा है वो कर रही है। और उस खातून को शौक़ इतना है मुल्क पर हुक्मरानी का, लेकिन लीडर बनने का उसको शौक़ है। चचा को काट कर वो आगे आने की कोशिश में है। उसका बस नहीं चल रहा कि वो करे तो करे क्या। उसकी जहनियत ये है। अब आप ये सोचें कि अगर हमारे हुक्मरान ऐसे होंगे तो फिर इस कौम का, इस मुल्क का क्या होगा। ये तो वो जो इसने हरकत की है मरियम नवाज़ ने, ये तो कोई भी टिपिकल घरेलू खातून मेरे जैसी कोई भी कर सकती है। फिर मुझ में और उसमें क्या फ़र्क है। लीडर जो होता है, हुक्मरान जो बनने के उसमें होता है, ख्वाब देखता है, या जो लीडर होता है जो वाकई में लीड करता है अपनी टीम को, अपनी कौम को, उसका तो कैनवस बड़ा ब्रॉड होता है। वो तो बड़े, उसके अंदर तो बहुत डिप्लोमेसी होती है, बहुत सारी चीज़ों को उसने अब्जॉर्ब करना होता है। उसकी शख्सियत एक स्पॉन्ज जैसी होनी चाहिए जो हर अपने ऊपर की गई क्रिटिसिज्म को पी जाए और उसके अंदर हौसला होना चाहिए, बर्दाश्त होना चाहिए। तो ये क्या हुक्मरानी करेगी आगे जाके। इतनी घटिया सोच वाली खातून, मैं हैरान होती हूँ इस वक्त जिस दर्द और दुख से जो कौम गुज़र रही है और जो स्पेशली अरशद शरीफ की फ़ैमिली जिस गम से गुज़र रही है। उस वक्त में उसकी ये बात मरियम नवाज़ को ये ज़ेब नहीं देती थी। और फिर और तो और उसको मुख्तलिफ़ चैनल्स पर उसको एंकर्स की जानिब से कहा भी जा रहा है कि आप ट्वीट को डिलीट करें। पहले तो उसने झुटाई का मुजाहरा किया, उसने ट्वीट को डिलीट नहीं किया। इतने दिन, 2 दिन तो वो ट्वीट इसी तरह चलती फिरती रही। आज मेरे ख्याल में उसने डिलीट की है कोई ट्वीट। और मैं उसका एटीट्यूड देख रही थी लंदन में, उससे सहाफ़ियों ने अरशद शरीफ के हवाले से और इस ट्वीट के हवाले से जब बात की है, क्वेश्चन किया है, तो उसका जो एटीट्यूड था और जो गुरूर और तकब्बुर, और वो जो मरियम औरंगज़ेब है जो इसकी पता नहीं क्या मैं उसको कहूँ, इसकी नौकरानी लगती है मुझे कसम से। कभी कभी वो लगती नहीं है कि कोई वो कोई पॉलिटिशियन है या क्या है। मुझे तो इसकी ख़ास खादमा लगती है। वो जिस तकब्बुर और जो उसके चेहरे पे अजीब रौनियत थी उनके घर जाते वक्त, मतलब वो जिसको कहते हैं ना कि अब वो शर्मिंदगी से नहीं, वो शर्मिंदगी से भी भरा हुआ और मतलब अजीब किस्म की उनकी क्या है। उनको पता है कि लोग हमें पसंद नहीं करते। अब आपको जब पता हो कि आपको कोई पसंद नहीं कर रहा, आप जाएंगे भी तो मतलब आपकी आपको पता होता है आपकी क्या इज्जत है, ठीक है ना। तो वो उस और उसके चेहरे के ऊपर उसके तासुरात देखो, क्या मतलब मगरूरियत तो इन लोगों के अंदर, तकब्बुर तो ऐसे है जैसे पता नहीं दुनिया में यही आए हैं और तो कोई आया ही नहीं है। और मरियम नवाज़ जिस तरह से उससे सहाफ़ी ने क्वेश्चन पूछा अरशद शरीफ की इस ट्वीट के हवाले से, और जिस तरह से उसने बिहेव किया, मैं हैरान होती हूँ। जिस तकब्बुर के साथ और जिस अकड़ के साथ वो उसने उस चीज़ को, उसके क्वेश्चन को इग्नोर किया, और जिस तरीके से वो मतलब नागवारियत का जो एहसास, जो उसके चेहरे पे तासुरात थे। ये लोग लीड करेंगे कौम को फ्यूचर में। अल्लाह ऐसे लोगों से हमारी मुल्क और कौम को बचाए। और बस मेरा तो सुबह से ना दिल फटा जा रहा था 2 दिन से। अरे 4 दिन तो इस बेगम ने मुंह नहीं खोला,
और 4 दिन बाद जब मुँह खोला तो इतना गंदा। हैरानगी है मुझे। एनीवे, अब मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगी कि मैं यहाँ पर कपड़ों की सिलाई कर रही हूँ। मैं क्यों बताऊँ कि चौधरी कणकांचा। अच्छा, ये बात करने का मकसद ये है कि जो मैं कर रही हूँ वो तो आपको नज़र आ रहा होता है, और ये कोई ऐसे काम भी नहीं है जो आप नहीं करते, लेकिन हकीकत ये है कि जो मैं सोच रही होती हूँ वो मैं आप तक नहीं पहुँचा पाती। आज मैं आप सबको ज़रा अपना इंट्रोडक्शन भी करवा देती हूँ। नाम फ़िलहाल अपना नहीं बताऊँगी, वो मैं 10 के होने पर ही आपको बताऊँगी। लेकिन बाय प्रोफेशन में किस फील्ड से ताल्लुक़ रखती हूँ और ये चैनल बनाने का मकसद क्या है, ये आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली में मेरा ताल्लुक़ जो है वो अरसा 15-20 साल से आवाज़ की दुनिया यानी रेडियो की फ़ील्ड से है। तकरीबन पिछले 5-6 साल से घर और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से बहुत सी ऑफ़र्स होने के बावजूद ज्वाइन नहीं कर पाई। लेकिन ये भी आपको बताती चलूँ कि जिस बंदे को एक बार माइक की और लोगों के साथ इंटरेक्शन की लत लग जाए, वो कभी भी इन चीज़ों से दूर नहीं रह सकता। जब 7-8 साल लगातार डेली आपको 2-4 घंटे आज़ादी से अपनी राय का इज़हार करने की इजाज़त दे दी गई हो, तो इन सब को छोड़कर भी आप सब कुछ छोड़ नहीं सकते। तो बस पिछले कुछ अरसे से शदीद किस्म की बोलने की, अपनी राय, अपनी सोच, अपने ख़यालात का इज़हार करने की क्रेविंग्स हो रही थी, और समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन क्रेविंग्स से डील किया जाए। फ़ारिग औक़ात में मैं बहुत सारी अक्सर यूट्यूबर्स को देखती थी। उनके घर को मैनेज करने और डे टू डे छोटे-मोटे मसाइल को हल करने और अपनी फ़ैमिली के लिए घर में रहकर प्रोडक्टिव फ़ैमिली मेंबर की हैसियत से रोल प्ले करने से मैं बहुत ज़्यादा ना सिर्फ मुतासिर थी, बल्कि ख़ुद को दोबारा से एक्टिव करने और अपनी क्रेविंग्स को फुलफ़िल करने का आइडिया भी मुझे आया। मुझे लगा कि ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां मैं अपनी राय का इजहार कर सकती हूँ, अपने घर के काम काज और अपनी डेली रूटीन को बगैर डिस्टर्ब किए। अच्छा, अब मेरे फ्रेंड्स एंड कोलीग्स मुझसे पूछते हैं कि ये डेली रूटीन का मीडियम ही क्यों आपने चूज़ किया। आप सिंपली बैठ कर कोई किसी भी टॉपिक पे डेली कोई पब्लिक इंटरेक्शन कर सकती थी, लेकिन अब चूंकि मैं एक कंप्लीटली हाउसवाइफ बन चुकी हूँ और मैं घर के सारे काम खुद करती हूँ, तो जब मैं सब कुछ करती हूँ तो मैं क्यों ना बताऊँ कि मैं ये सब करती हूँ। लेकिन इन सब के साथ साथ मैं मेरी असल में मेरी नेचर में मैं किस तरह अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, मुझे वो भी करना था। तो मुझे दोनों कामों को साथ लेकर चलना था। सो मैंने ये मीडियम चूज़ किया। तो इंशाल्लाह आइंदा से डेली रूटीन तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हम रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाले तमाम वाक़यात, जो भी वाक़यात हुआ करेंगे, चाहे वो शोबिज़ इंडस्ट्री से हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे होंगे या चाहे वो पॉलिटिकल होंगे, उन सब को हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। आप लोग भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और अपने व्यूज़ ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और जहाँ मैं इनकरेक्ट होंगी वहाँ मुझे करेक्ट करने की भी कोशिश कीजिएगा। और इस तरह से हम सब एक दूसरे से मिलजुल कर कुछ ना कुछ सीखेंगे, और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा। आप तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरा साथ दिया, 1K हमारे हो गए, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही ये सिलसिला आगे चलता रहेगा और हम इंशाल्लाह एक दिन 1 मिलियन तक भी पहुँचेंगे। अच्छा जी, बातों ही बातों में हमारी शर्ट सिल गई और मैंने बहुत सारे छोटे मोटे और काम भी किए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी बहुत जल्द। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। सो जनाब, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए चाहेंगे आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।